students, good morning. So we are continuing our chapter number 7 Java Basics. In the standard Java Basic जो है हमारा वो Java Basic में आज हम एक Java प्रोग्राम सीखने वाले हैं. Java प्रोग्राम सीखना उसके लिए आपको सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए. We have know about the SIT means Scintilla टेक्स्ट एडिटर. वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है. उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको ओपन कीजिए. तो इस तरह से Scintilla टेक्स्ट एडिटर जो है हमारा उसका स्क्रीनिंग ओपन हो जाएगा आपके सामने. तो उसको ओपन कीजिए और यहाँ पे हमें प्रोग्राम लिखने हैं. इस बार जो हमें जो प्रोग्राम बनाना है, ये जो प्रोग्राम जो हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं वो ग्रेड के लिए. हमने इफ स्टेटमेंट देखा कि इफ यूज करके कैसे काम किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज होता है इफ का. तो यहाँ पे हम एक इफ नेस्टेड इफ देखने वाले हैं जिसके अंदर ये कंडीशंस और उसके अंदर कंडीशंस ऐसा करके हम ग्रेड फाइंड करें. ऐसा एक प्रोग्राम आज देखने वाले हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि भाई किस तरह से इफ स्टेटमेंट यूज होता है. तो सबसे पहले क्लास डिजाइन करना हमें. आप पब्लिक क्लास वर्ड यूज करो या फिर सिर्फ क्लास वर्ड यूज करो. देन जो आपको क्लास का नाम रखना है वो रखिए. मुझे ग्रेड के रिलेटेड बनाना है तो मैंने ग्रेड नाम ऐसा लिखा है. देन एंटर मार के नीचे आइए और कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक बनेगा तो उसका एक कर्ली ब्रेसेस बना दीजिए. देन एंटर करके नीचे आइए. अब हमें हमारा मेन बनाना है तो उसके लिए आपको पता है ऑलरेडी आपने बहुत प्रोग्राम ऑलरेडी देख चुके हो. तो आपको ये सब तो स्टार्टिंग का तो आइडिया है ही कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट देन ARGS यूज करना. कोई भी एक कॉमन सिस्टम फॉलो करनी है हमें. एक और चीज जो मिस्टेक होती है वो याद रखिएगा, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए हमेशा. उसका भी कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक बनेगा तो उसको भी एंटर मार के नीचे आइए और कर्ली ब्रेसेस ले लीजिए. ये सभी नीचे लास्ट में एंड करेंगे, उसको क्लोज करेंगे. अब क्या करना है देखिए, अब ग्रेड फाइंड करना है. तो ग्रेड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले मार्क्स चाहिए हमें. और मार्क्स जो आएंगे तो उस मार्क्स कोई भी एक स्टूडेंट के मार्क्स ले लेंगे और वो जो मार्क्स है वो मार्क्स के ऊपर से हम डिसाइड करेंगे भाई इतने से इतने हैं तो ये ग्रेड आएगा, इतने से इतने तो ये ग्रेड आएगा. ऐसा एक प्रोग्राम हम तैयार करने वाले हैं. तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा हमारा. तो मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है वो डिक्लेयर करते हैं. इंटीजर ही है, इंटीजर नंबर्स ले रहे हैं हम उसको. तो INT मार्क्स करके मैंने एक वेरिएबल लिया. एवरी स्टेटमेंट विल एंड विद द सेमीकोलन. तो यहाँ पे सेमीकोलन लिखा है हमने. देन एंटर मार के नीचे आइए. अब मार्क्स की एक वैल्यू दे देते, कोई भी आपको जो मन चाहे वो 0 से लेके 100 के बीच में आप वैल्यूज डाल सकते हैं. मैंने मार्क्स इज इक्वल टू 67 अभी ऐसे ही रैंडमली एक नंबर लिख दिया है. देन सेमीकोलन यूज किया है. अब क्या करना है, अब कंडीशंस वन बाय वन सब कंडीशंस हम देते जाएंगे. सबसे पहले मैं कंडीशन दे रहा हूं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75. अगर 75 या उसके ऊपर होते हैं मार्क्स तो क्या करना है. अब इफ इज ऑल्सो एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो उसके लिए भी कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक बनेगा. तो वो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कीजिए. अब क्या होना चाहिए, अगर मार्क्स 75 के ऊपर है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या आउटपुट होना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे. क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम लोग नॉर्मली आपको पता है system.out.println का यूज कर रहे हैं. सिस्टम में भी एस कैपिटल होना चाहिए, याद रखिएगा. देन इन द ब्रैकेट जो टेक्स्ट आपको प्रिंट करवाना है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा. जैसे मैं प्रिंट करवा रहा हूं मार्क्स इज इक्वल टू, और वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको प्रिंट करवानी है, जो आपने वेरिएबल की वैल्यू लिखी हुई है वो अगर प्रिंट करवानी है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्लस साइन यूज करनी पड़ेगी. टैग के साथ वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो प्लस साइन यूज करके वेरिएबल लिखना. जैसे मार्क्स जो है वेरिएबल हमारा, तो प्लस साइन यूज करके वेरिएबल लिखा. अब उसके पीछे भी अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो फिर से उसके पीछे प्लस साइन यूज करनी पड़ेगी. एंड जो भी टेक्स्ट बाद में प्रिंट करवाना है डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा. जैसे मैंने लिख दिया है कि मार्क्स इज इक्वल टू जो भी मार्क्स हो, जैसे 67 है जो भी मार्क्स होंगे वो आएंगे प्लस सो ग्रेड इज ए. यानी कि जो हमने जो कंडीशन रखी है 75 या 75 के ऊपर होंगे मार्क्स तो उसका ग्रेड क्या आएगा, ए आएगा. देन ब्रैकेट ओवरऑल सेमीकोलन करना और इसका कर्ली ब्रेसेस का जो ब्रैक है वो बंद कर देना है. ये एक पार्ट हो गया हमारा. अब दूसरी कंडीशन, नॉर्मली क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो एक स्टेटमेंट देना है, कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एक स्टेटमेंट देना है. बट यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, नेस्टेड इफ बनाने वाले हैं. नेस्टेड इफ मैंने थियरी में आपको समझाया, थियरी क्लास के अंदर, कि एक और इफ अंदर एक और कंडीशन हम सेट करते हैं तो वो नेस्टेड इफ बन जाता है पूरा. तो एक और इफ ऐड करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एल्स इफ.
तो एल्स लिखिए, स्पेस छोड़िए, देन इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। एक और नई कंडीशन में बना रहा हूँ कि 60 या 60 के ऊपर है तो फिर सेम ऊपर जो है वही सिस्टम डॉट प्रिंट एल है, मार्क्स की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे हम वो टेक्स्ट और वेरिएबल के साथ में, एंड ग्रेड दे देंगे। सो ग्रेड इज बी, यानी 60 से 75 के बीच में जितने भी आएंगे, 60 टू 74 जितने भी होंगे, वो सबका कितना ग्रेड होगा, बी ग्रेड होगा। उसका भी कर्ली ब्रेसेस का फंक्शन, इफ फंक्शन ही है वो, तो कर्ली ब्रेसेस के ब्लॉक में ब्लॉक स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे सभी, तो उसका एक ब्लॉक बना दिया और क्लोज कर दिया। देन तीसरी कंडीशन में दे रहा हूं, और एक कंडीशन दे रहा हूं, कंडीशन के अंदर कंडीशन एल्स इफ, एल्स जो लिख के स्पेस छोड़िए, देन इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45, इट मीन्स व्हाट, 45 के ऊपर। अच्छा ये याद रखेगा, ऊपर जो आ रहा है तो ऊपर वहां पर लिमिटेशन आ जाएगी, और जैसे 60 मैंने दे दिया है तो 59 तक ही, यानी कि 45 टू 59 के बीच में अगर मार्क्स होंगे किसी के, तो हम लोग क्या देंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी और ग्रेड मिल जाएगा उसको सी, सो ग्रेड इज सी। देन वन मोर कंडीशन, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 या 33 के ऊपर है, यानी कहाँ तक आएंगे, 44 तक, तो सेम मैसेज प्रिंट करवाएंगे। और मैं प्रिंट कौन सा ग्रेड दे रहे, सो ग्रेड इज डी, यानी ए बी सी डी 4 ग्रेड हमने दिए है उसके अंदर। 75 के अप हो गए मार्क्स तो ए ग्रेड आएगा, 60 या 60 के ऊपर होगा, 75 के बीच में होगा तो बी आएगा, 45 टू 60 के बीच में होगा तो सी होगा, 33 टू 45 तो डी ग्रेड आएगा। चलो अब 33 या 33 के ऊपर भी नहीं है, यानी उससे भी कम मार्क है, उससे भी लेस मार्क है, तो क्या होगा। अब लास्ट में यहाँ पे पूरी कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, ना तो 33 के ऊपर है, ना 45 के ऊपर है, ना 60 के, ना 75 के ऊपर है, तो हम लास्ट में अब एल्स कर देंगे, यानी अगर इसमें से कोई भी कंडीशंस नहीं हो रही, कोई भी ट्रू नहीं हो रही है तो फॉल्स पार्ट में जा रहे हैं, जहां पे एल्स, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी पार्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और मैसेज होगा फेल, यानी 33 से नीचे मार्क्स हो गए जिसके भी, तो वो स्टूडेंट क्या माना जाएगा, फेल, यानी कि उसको क्या ग्रेड दिया जाएगा, फेल, ग्रेड ही नहीं मिलेगा, वो फेल प्रिंट हो जाएगा उसके अंदर, यानी वो फेल है ऐसा आ जाएगा। अब वन बाय वन जो कर्ली ब्रेसेस थे हमारे वो ओवर करते जाएंगे हम, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का जो ब्रैकेट था वो उसके नीचे, यानी कि वो लाइन ओवर हो गई। एक और ओवर करना है हमें, जो मेन क्लास का था वो ओवर कर दिया, यानी पूरा ये हमारा प्रोग्राम इस तरह से बन गया। अब इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस कीजिए या फिर फाइल में जाके सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब सेव करने के टाइम पे क्या ध्यान रखना है आपको, आपने आगे प्रोग्राम किए तो ये आइडिया है, फिर से मैं बता रहा हूँ, आपने क्लास का जो नाम रखा है वही सेम नेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, ग्रेड है, स्पेलिंग भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, कैपिटल स्मॉल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम, यानी GRAD स्मॉल में लिखा तो मेरे फाइल का नाम भी वही सेम होगा, GRAD ग्रेड, और उसका एक्सटेंशन दिया जाएगा डॉट जावा, यानी ये फाइल मेरे कौन से नाम से सेव होगी, ग्रेड डॉट जावा। या इसको मैं सेव कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने राउंड करके भी दिखा, देखिए इस तरह से ग्रेड डॉट जावा से सेव करनी है आपको। अब फाइल सेव हो गई हमारी। अब क्या करना है, हमने जो प्रोग्राम लिखे है वो सही है या गलत है, जितने भी स्टेटमेंट बनाया, जितने भी फंक्शन बनाया, जो कुछ भी काम किया है, जो कोडिंग किया है वो सही है या गलत है वो चेक करना है, तो उसको कंपाइल करवाना पड़ेगा। हम जो टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं, SIT मीन साइंटिला टेक्स्ट एडिटर जो यूज कर रहे हैं, उसमें हमें फैसिलिटी मिलती है यही कि कंपाइल कर सकते हैं। तो टूल्स मेनू में जाइए, वहां पे कंपाइल का ऑप्शन है, शॉर्टकट की उसकी कंट्रोल F7 है, तो कंपाइल पे क्लिक कीजिए। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन योर प्रोग्राम, तो एग्जिट कोड की वैल्यू आएगी 0। आप साइड में देख सकते हो, इन योर राइट साइड यू कैन सी दैट जावासी ग्रेड डॉट जावा, उसको जावासी इज अ कंपाइलर, तो वो कंपाइल करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर एरर होती तो वहां पे एरर दिखा देता, कोई भी एरर नहीं है तो एग्जिट कोड 0, एरर होती है तो एग्जिट कोड की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे एग्जिट कोड इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि कोई एरर नहीं है, यानी एरर फ्री है मेरा प्रोग्राम। और अब एरर फ्री है, अब जैसे मैं उसको कंपाइल करवाता हूँ एरर फ्री हो जाती है, तो ये जो मेरी जावा सोर्स फाइल है वो मेरी बाइट कोड फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, और बाइट कोड फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। आप देख सकते हो ये मैंने ग्रेड डॉट जावा से सेव किया था, अब कंपाइल करवाया, उसको एग्जिट कोड वैल्यू 0 आ गए, तो उसकी बाइट कोड फाइल बन गई जिसका एक्सटेंशन है डॉट क्लास, यानी ग्रेड डॉट क्लास, ये ऑटोमेटिक बन जाएगी इसके अंदर।
ये बन गई और यही फाइल रन भी होगी। अब रन करवाना है इसको, आउटपुट एग्जीक्यूट करवाना है, तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टूल्स मेनू में जाइए। टूल्स मेनू में ऑप्शन मिल जाएगा आपको गो का, या फिर उसकी शॉर्टकट की है F5। तो F5 कीजिए आप या फिर गो क्लिक कीजिए उसके ऊपर, तो हमारा प्रोग्राम रन होगा। आप देख सकते हो, देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया। रन करवाने के लिए जावा होता है यूज। तो मार्क्स इज इक्वल टू 67, आप आउटपुट में देख सकते हो। तो मार्क्स 67 है तो वो प्रिंट हो गया। सो ग्रेड इज बी, हमारे मार्क्स 67 है तो वो कहाँ पे आए, 60 और 75 के बीच में आए, यानी उसको हमने क्या ग्रेड दिया था, बी ग्रेड दिया था। तो यहाँ पे कौन सा उसमें स्टेटमेंट ट्रू हो गया, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 वाला, तो उसको ग्रेड बी मिल गया। चलिए काम करते, मार्क्स चेंज करके देखते। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने मार्क्स चेंज कर दिया। मार्क्स जो 67 था उसकी जगह पे मैंने मार्क्स कितने लिख दिए, 80 लिख दिए। देखिए मैं राउंड करके बता रहा हूँ। यहाँ पे मार्क्स मैंने चेंज किया हमारे प्रोग्राम के अंदर, 67 को रिमूव कर दिया, उसकी जगह पे 80 लिख दिया। अब इसको सेव कर दीजिए। हर बार कोई भी चेंजेस करो ना आप, तो सेव करना कंपलसरी है। सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद फिर से कंपाइल करवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि चेक करना पड़ेगा तो ही बाइट कोड फाइल बनेगी उसकी। तो टूल्स मेनू में जाइए, कंपाइल करवाइए। कंपाइल करवाने के ऊपर उसकी बाइट कोड फाइल नहीं बनेगी, क्योंकि इस बार चेंजेस है उसके अंदर। तो चेंजेस मिल गया 80। तो देखिए अब हो गया ओके, एग्जिट कोड वैल्यू 0 हो गई, कम बन गई। अब इसको रन करवाएंगे। टूल्स में जाके गो कीजिए, फिर F5 की प्रेस कीजिए। अब हमारा आउटपुट आएगा, देखिए मार्क्स इज इक्वल टू 80, सो ग्रेड इज ए। ग्रेड चेंज हो गया, हमारा ग्रेड आ गया ए, क्योंकि 80 जो है वो 75 के अप है, तो हमने उसको ग्रेड दिया हुआ, ए ग्रेड दिया हुआ, तो यहाँ पे ए ग्रेड हो गया। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके इसमें दिखाया, आप देख सकते हो यहाँ पे पहले 67 था तो ग्रेड बी था, फिर हमने चेंज कर दिया, उसी के अंदर मैंने कंटिन्यू रखा। आप चेंज करके उसको निकाल के फिर से नया करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो मार्क्स इज 80, सो ग्रेड इज ए और एग्जिट कोड वैल्यू 0। एक और चेंजेस एक बार फिर से देखते हैं। चले फेल वाला आता है कि नहीं, एल्स वाला पार्ट में जाता है कि नहीं वो देखते हैं। इस बार मार्क्स में चेंज कर रहा हूँ। देखिए मार्क्स कितने कर दिए, बहुत कम कर दिए, 27। देख सकते हो, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मार्क्स की वैल्यू जो थी 80 थी, उसको निकाल के मैंने 27 कर दिया, यानी कि सबसे लोएस्ट फेल वाले पार्ट में ले गया हमें। अब क्या होता है, अब देखिए अब क्या करना है आपको, सेव करना है सबसे पहले। तो सेव करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको कंपाइल करवाएंगे। टूल्स में जाके कंपाइल करवाइए। वैसे तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं, क्योंकि हम कुछ और चेंजेस ही नहीं कर रहे, सिर्फ मार्क्स चेंज कर रहे हैं, तो वो एररलेस तो है ही पहले से। तो जावा से उसको कंपाइल करेगा और एग्जिट कोड वैल्यू हमारी 0 ही आने वाली है, यानी उसकी बाइट कोड फाइल नई बन जाएगी, क्योंकि नई वैल्यूज है तो नई बाइट कोड फाइल बनेगी और वही रन होगी। अब टूल्स में जाके गो के ऊपर क्लिक कीजिए और रन करवाइए। तो रन जैसे ही रन करवाता हूं तो उसका आउटपुट आएगा, यानी कि एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आउटपुट आएगा। अब आउटपुट देखिए इसका क्या आउटपुट आ रहा है, फेल। क्यों, क्योंकि 27 मार्क्स है, इसमें से किसी भी एल्स इफ में नहीं सही हो रहा है, और लास्ट में जो एल्स रखा था यानी 33 के नीचे हो गया ऑटो मार्क्स, यानी कि वो फेल हो गया। तो इस तरह से आएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखिए, यहाँ पे जावा सी ग्रेड डॉट जावा कंपाइल करवाया, एग्जिट कोड 0 हो गए। अब उसको जब एग्जीक्यूट करवाया, रन करवाया हमने, तो उसमें 27 मार्क्स होने की वजह से क्या हो गया, वो फेल हो गया। हमने कंडीशन ही ऐसी रखी है, आप जैसी कंडीशन रखोगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा, उसके अंदर वैसा उसके अंदर ग्रेड मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा प्रोग्राम इस तरह से बन चुका है। तो इस तरह से आपको पूरा प्रोग्राम बनाना है। फिर से मैं रिपीट करवाना हूँ, क्लास बनाया, ग्रेड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग यूज किया, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए, एक वेरिएबल लिया INT मार्क्स, मार्क्स को एक वैल्यू दे दी, देन इफ से चेक करवाया मैंने, मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75, फिर उसका कर्ली ब्रेसेस का पूरा ब्लॉक, सभी कंडीशंस के ब्लॉक बनते जाएंगे। उस ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट बनाया मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और जितने भी मार्क्स होंगे उसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। तो आप जो मार्क्स लिखोगे वो जिसमें जो भी कंडीशन ट्रू होगी उस कंडीशन के हिसाब से वहां पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। और अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो तो एल्स पार्ट में आप उसको लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा था 33 या 33 के ऊपर भी नहीं है, यानी कम मार्क्स है, तो वो हो गया फेल। फिर सेव करना है आपको, क्लास सेव करना, फिर से याद दिलवा रहा हूँ, क्लास का जो नाम होगा उसी नाम से सेव करना है आपको। देन टूल्स में जाके कंपाइल करवाइए। अगर एरर होगी तो वो एरर दिखाएगा आपको, एग्जिट कोड की वैल्यू आएगी 1, और वो एरर को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर एरर नहीं है तो एग्जिट कोड की वैल्यू 0 आ जाएगी और उसकी बाइट कोड फाइल बन जाएगी। देन यू कैन रन इट, एग्जीक्यूट करो और आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो
तो इस तरह से पूरा प्रोग्राम हमारा वर्क करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे। सो आज के दिन के लिए स्टेटमेंट वाला ये प्रोग्राम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे हम। तो आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।